अगर तुझे परिवार में रहना है तो अपनी पढ़ाई और आजादी की भीख मांगना छोड़ दे और हमारे साथ पे चल। पर मुझे पढ़ना है, पढ़ लिख कर कुछ बनना है। क्या तुझे पढ़ना है? तू एक लड़की है, तुझे पढ़ने का और सपने देखने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का, बोलने का अधिकार चाहिए। क्या तुझे बोलना है? धर्म तुझे बोलने का कोई अधिकार नहीं देता। मुझे समानता का अधिकार चाहिए। मुझे अपने फैसले खुद लेने का हक चाहिए। प्रकृति ने महिला और पुरुष को अलग बनाया तो तुम्हारे अधिकार एक समान कभी नहीं हो सकते। मुझे इस रूढ़िवादी सोच से मुक्ति चाहिए। क्या तुझे मुक्ति चाहिए? ऐसी बुद्धि समाज का हिस्सा बनकर रहना है तो दर्द होकर और झुककर रहना होगा। पर मैं ही क्यों? मुझे पढ़ना है, पढ़ लिख कर कुछ बनना है। ऐ औरत, समाज में पढ़ने की अनुमति नहीं देता और देता तो सिर्फ 8वीं तक। ऐ औरत, तुम्हें काम करने का कोई अधिकार नहीं है। औरत के कदम सिर्फ रसोई में ही अच्छे लगते हैं। अगर तुम्हें काम करना ही है तो कर, मगर सिर्फ रसोई घर में। ऐ औरत, तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। बोलना है तो सिर्फ इतना जितना हम चाहेंगे। पढ़ नहीं सकती, बोल नहीं सकती, काम नहीं कर सकती। ये कैसा समाज है जो मुझे पढ़ने का, बोलने का, सर उठाकर जीवन जीने का अधिकार नहीं देता? क्या सिर्फ इसलिए कि मैं एक औरत हूँ? मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी इंसानियत का दर्जा चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। कौन हो तुम? मैं संविधान हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जहाँ जहाँ अन्याय, अत्याचार, शोषण और भ्रष्टाचार होगा, वहाँ वहाँ मैं खड़ी रहूँगी। क्या तुम हमसे ऊपर हो? हाँ, मैं समाज, वर्ग, संस्कृति इन सब से ऊपर हूँ। ऐ नारी, कौन? मैं संविधान हूँ और मैं तुम्हें इन सामाजिक भेदियों से मुक्त कराने आई हूँ। इस किताब की जरिए। ये कैसी किताब है? ये हमारे देश का संविधान है। ये एक ऐसी किताब है जो तुम्हें नारी की हर एक अधिकार दिलाएगी, जिसे तुम्हें समाज और उन्हें वंचित कर रखा है। भारत के संविधान में इतनी ताकत है कि ये सामाजिक बेड़ियों और सामाजिक कुरीतियों की बेड़ियों को पिघला सकता है। भारत हमारी माता है और भारत को एक नारी के रूप में पूजा जाता है, और इस नारी के गोद में एक नारी पर ही अत्याचार हो रहा है। ये कैसा समाज है? और हम कौन होते हैं महिला से उसके अधिकार छीनने वाले? जब सर्वोच्च संविधान ने उसे एक समानता का और बराबरी का अधिकार दिया है। नारी, उड़ो की उड़ान में तुम्हारी आत्मा तक सिमट जाए, गरजो ऐसे कि तुम्हारी गर्जन से धरती भी सिहर जाए। मुल्क की पहचान हो तुम, घर का सम्मान हो तुम, लाडो से अम्मा तक खुद में एक पहचान हो तुम, खुद में एक पहचान हो तुम। आज की नारी सब पे भारी। नारी सशक्तिकरण एक विचार ही नहीं, एक क्रांति भी है। आज देखा जाए तो हर क्षेत्र में नारी अपना डंका बजवा रही है, चाहे वह राजनीति का हो, खेल का हो, चाहे वह व्यापार का क्यों न हो। जो लोग नारी को कमजोर समझते हैं वे ये ना भूले कि उनकी भी उत्पत्ति एक नारी से हुई है। इसी पर एक श्लोक है, यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रास्तु न पूज्यन्ते सर्वदा फलक्रिया। अर्थात जहाँ जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, जहाँ नारियों की पूजा नहीं होती वहाँ देवता निवास नहीं करते। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।